जय भारत सर, वो भी NIS क्वालिफाइड कोच हैं रेसलिंग। तो पहले मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि जम्मू से ये यहाँ पे आए हैं और इन्होंने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त हमारे बच्चों के लिए, जो भी क्रिकेट फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं भदरवा के, उनके लिए यहाँ पे निकाला। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की रखी हुई है, जो हमने इनको इनवाइट किया और आपको भी जो हमने थोड़ी तकलीफ़ दी, वो इस से रिलेटेड है कि आप जानते हैं कि पिछले 5 साल 6 साल से यहाँ पे जो है ये एकेडमी का हमने शुरू किया था और ऊपर वाले की फजल से ये 5 साल से बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और आने वाले 1-2 साल में आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे जब यहाँ के बच्चे जो हैं परफॉर्म करेंगे ऊपर हायर लेवल पे, यहाँ से जब ट्रायल्स में जाएंगे और वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जब उनकी सिलेक्शन होगी तो वो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी थी, ये इसलिए रखी है कि हमने इस साल जो है एकेडमी की यूनिफॉर्म जो है हमने मंगाई है, तो उसी को जो लॉन्च करने के लिए यूनिफॉर्म को जो है एकेडमी की हमने आप सबको तकलीफ़ दी, दावत दी यहाँ पे आने की। तो इसलिए हम वो कार्रवाई शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे दाऊद सर, वो आपसे थोड़ा मुखातिब हों और थोड़ा सा इस चीज़ पे रोशनी डालें। Thank you, Sameer. Thank you very much. First of all, let me thank Sameer and other organizers for inviting us on this occasion of launch of the uniform to the students, participants of the Bhadrava Cricket Academy. Congratulations to all of you. जैसे कि समीर ने अभी बताया कि पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भदरवा में कल्चर डेवलप करने की। भदरवा जैसे आप सब जानते हैं बहुत ही ज़रखेज़ है क्रिकेट के हवाले से। बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन और बॉलर, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स जो हैं भदरवा से जो हैं रांझी लेवल तक जा चुके हैं, इंडिया कैंप तक भी जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट रीजंस की वजह से वो आगे नहीं जा पाए, बढ़ नहीं पाए। और जो भी यहाँ पे क्रिकेट हुआ है आज से पहले इन सालों में, वो हेफाजत मैनर में ही अनऑर्गेनाइज तरीके से जो है यहाँ पे क्रिकेट हुआ है। अब एक कोशिश यहाँ पे जो भदरवा में हुई है, जो समीर मलिक जो कि खुद BCCI तक पहुँचे हैं और ख़ुद भी खेलते रहे हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम अपने वॉलंटियर किया अपने आप को कि अगर जो मुश्किलात इनको पेश आई अपने क्रिकेट के दौर में, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ अज़हर भाई हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मायनाज क्रिकेटर रह चुके हैं, बैट्समैन रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं जा पाए। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से कभी भी क्रिकेट को यहाँ प्रेजेंट नहीं किया गया और नेशनल लेवल पे कभी भी कोई एक ऐसी फोर्स नहीं थी जो कि इस क्रिकेट को या इस क्रिकेटर्स को जो है आगे तक जो है इनकी आवाज़ या इनकी गेम को पहुंचा सके। अब एक अच्छा मौका है कि भदरवा जो कि हमेशा अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करता रहा है, समीर मलिक ने जो एकेडमी शुरू की है जिसमें मुझे बताया गया है कि 5 साल से 13 साल तक के बच्चे जो हैं या उससे बड़े बच्चे भी फिटनेस के लिए यहाँ पे आते हैं, तो एक प्रॉपर चैनल, एक चेन प्रोसेस शुरू होगा कि जो बच्चे बचपन से टेक्निक पे जो खासकर काम करेंगे। उससे पहले जो बच्चे यहाँ खेलते थे रॉ तरीके से खेलते थे, कोई कोचिंग उनको नहीं मिलती थी, जो भी था एक नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उस नेचुरल टैलेंट को कैपिटलाइज ये करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करेंगे, उनकी एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से चैनलाइज होगी। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे और इंडिया टीम तक भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भदरवा जो है इट्स नोन फॉर फास्ट बॉलर्स। अच्छे बैट्समैन तो हैं लेकिन फास्ट बॉलर्स भी जो यहाँ से बहुत से प्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो आगे नहीं जा पाए। लेकिन आई एम श्योर कि इस एकेडमी के थ्रू डिफरेंट रीजन से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा या अर्स्ट वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट डोडा है, वहाँ से प्लेयर्स जो यहाँ पे आएंगे, एडमिशन लेंगे और डिफरेंट कोचेज़ भी, आई एम श्योर कि ये एकेडमी जो है एक कोच से लेके आने वाले टाइम पे मेरी पूरी दुआएं और विशेष इनके साथ हैं। लेकिन सजेशन एक मेरी इनको जो है, ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब तक कि ये इन हाउस जो बच्चे जो हैं यहीं इनका हॉस्टल्स की फैसिलिटी ना हो, उनकी स्कूलिंग की फैसिलिटी यहाँ पे ना हो, सुबह 2 घंटे शाम को 1 घंटा खेलने से अच्छा प्लेयर जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जबकि उनके प्रॉपर क्लासेस जो है कम से कम 6 से 7 घंटे जब तक ग्राउंड में बच्चा जो है ना दे, तब तक कि वो अच्छे लेवल तक वो नहीं जा सकता। क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, जैसे अब T20 की वजह से जो बूम क्रिकेट में आया है, उससे एक नया दौर शुरू हो गया पूरी दुनिया में क्रिकेट का। तो वहाँ पे कंपटीशन इतना नेक थर्ड कंपटीशन हो गया है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आपका एम गोल वहाँ तक जाना है, तो फिर आपको उसके लिए उसी तरीके पे, उसी लय पे जो है काम करने की ज़रूरत है। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारी तरफ से, भदरवा कैंपस की तरफ से कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कोई किसी कोचिंग असिस्टेंस की ज़रूरत हो, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।
देखिए, जहाँ तक सपोर्ट की आपने बात की, तो सबसे बड़ी सपोर्ट जो प्लेयर को चाहिए होती है, सबसे पहले खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है। ग्राउंड होगा तो प्लेयर खेलेगा, सीखेगा, कोच होगा तो उसे कोचिंग मिलेगी। तो जैसे हमारा बदरा कैंपस जो है वो अभी डेवलप हो रहा है, हमने उसमें ऑलरेडी 70 यार्ड ग्राउंड जो है हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। हम डिफरेंट अकेडमी, डिफरेंट टूर्नामेंट्स, कोचेज़ जो है वहाँ पे आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि वहाँ पे क्रिकेट का कल्चर डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ की कुछ गेम्स जो हैं, जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, जो कि ट्रेडिशनल हमारी इंडिया की ट्रेडिशनल गेम्स हैं, रेसलिंग है, वो इस इलाके में जो है बहुत अच्छे प्लेयर्स हमेशा वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसके वॉलीबॉल के, क्रिकेट के, जिन जिन गेम्स पे हमें लगता है कि यहाँ पे टैलेंट है, उन गेम्स को जो हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। और बदरा कैंपस जो है आने वाले टाइम पे यहाँ पे कोचेस भी लेके आएगा। ग्राउंड ऑलरेडी हमारे वहाँ पे है, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स स्टेट और सेंटर में ऑलरेडी जा चुके हैं। उन स्कीम्स पे हमने उनसे पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मांग रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता जाएगा। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो बाहर के बच्चों के लिए तो होगा नहीं, वो इन्हीं बच्चों के लिए होगा। जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो खेल रहे हैं, जो उसमें डिफरेंट टूर्नामेंट्स होंगे, डिफरेंट लेवल से उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और आप ही सब लोगों की मदद से जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। आप देखेंगे कि आई एम श्योर फॉर इन कमिंग ईयर्स एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बदरा कैंपस में, बदरा में हम लेके आएंगे। देखिए, जितना क्रिकेट यहाँ ज़्यादा होगा उतना ही लोगों का अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर क्रिकेट की तरफ बढ़ेगा। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि एक टूर्नामेंट हुआ, दूसरा टूर्नामेंट हुआ, मुझे लगता है कि पीरियडिकली हर 3 महीने के बाद यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करना चाहिए और डिफरेंट लेवल पे करना चाहिए। ये ओपन टूर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि इसको कैटेगराइज करना चाहिए, जैसे कि इंडिया टीम की सिलेक्शन के लिए अंडर 19 के लिए खेला जाता है, अंडर 17 खेला जाता है, अंडर 13 खेला जाता है। उस तरीके से टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि अंडर 13 बड़े लेवल पर टूर्नामेंट कराने से इतना ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एज पार कर चुके होते हैं। इनको ज़्यादा फोकस जो है छोटे बच्चों के टूर्नामेंट्स पे करवाना चाहिए। जैसे 10 साल के बच्चों की टूर्नामेंट्स करवाई, 13 साल के बच्चों की टूर्नामेंट्स करवाई, 15 साल के बच्चों की टूर्नामेंट्स करवाई, सो डैट कि वो वहीं से प्रोफेशनल, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ भी, मैंने क्रिकेट को देखा है और यहाँ के बाद जम्मू में भी देखा है और बाहर इंडिया में भी देखा है। होता है क्या कि जो बच्चा यहाँ पर बहुत अच्छा खेलता है, वो जम्मू जब जाता है खेलने के लिए तो वो खो जाता है, उसको समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाता है जब तक वो 1 साल 2 साल वहाँ पे ना खेले। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वो उसको कभी एक्सपोजर नहीं मिला होता है, एक्सपोजर की कमी होती है। उसको पता ही नहीं होता है कि क्राउड के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे खेलना है, या ग्राउंड में प्रोफेशनली कैसे खेलना है। तो उन टूर्नामेंट्स को इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसमें जिस हद तक जो भी हेल्प हमारी तरफ से होगी, जो पॉसिबल हेल्प हमारी तरफ से होगी, वो हम ज़रूर करेंगे। देखिए, उम्मीद तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। जम्मू यूनिवर्सिटी जो है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमने जो भी पैसा या फंड्स हमें जो मिलने हैं वो सरकार से ही मिलने हैं। लेकिन ये कि हम लगातार एफर्ट्स अपने लगा रहे हैं। पहले यहाँ पे ग्राउंड ही नहीं था, अब ग्राउंड है, तो ये एक अच्छी उम्मीद है हमारी तरफ कि ग्राउंड हमारे पास आ चुका है, उस पर डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले सालों में, 1 साल में अच्छे देर सवेर तो होती रहती है इन कामों में, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट रीजंस हैं उसके। आप भी जानते हैं पिछले 2 साल से पूरी कंट्री जो है कोविड का शिकार हुई पड़ी है। फोकस पूरा का पूरा इस टाइम जो है कोविड की तरफ है। इन सब चीज़ों का फोकस जो है हट चुका है। लेकिन अब जब 3rd वेव भी आ रही है, तो अभी भी कंट्री जो है इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 3rd वेव। तो अब जब हम उस चीज़ से निकल के आएंगे तभी फोकस जो है डिफरेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना जो है छोड़ देंगे, एफर्ट्स लगाना छोड़ दें। हमारी एफर्ट्स पूरी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड जो है, क्योंकि इसके जो टोपोग्राफिक ग्राउंड की जो लोकेशन ऐसी है कि इट्स नेचुरल, लाइक आप देखेंगे इंग्लैंड की तरह, या जैसे हिमाचल का ग्राउंड है उसके धर्मशाला का जो ग्राउंड है उसका लोकेशनल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। वैसे भद्रा में हमारा जो जितना भी एरिया है, इसका हर इवेंट के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा विंटर स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक लोकेशनल एडवांटेज उसको है। लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस टाइम पे उसको एक्सप्लोर करने की है, एक्सप्लॉइट करने की, जो कि नेशनल लेवल पे उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। हमारी कोशिश ये है कि इंट्रोड्यूस किया जाए, कहीं ना कहीं उसको इंट्रोड्यूस करें, उनके कानों में तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वहाँ से फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको मिले, और फिर आप देखें आने वाले टाइम पे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हम एक सारे बोल लेंगे। चलो और बढ़िया, देख लें नाम किसका कौन सा है, कौन सा नाम है।
मनान आजा बेटा आजा। ठीक है, आपके साथ पहले आप उनको जरूर एक पूरा वो दिखा दो पूरा। आजा बेटा राजा। आ जाओ बेटा। सब यहाँ अब अभी लगाओगे फिर फोटो उठाएंगे। सामने कैप सामने डाल दो इसको, कैप लगा दो इसको। गुड। बोल दो दूसरा कौन है? हाँ कौन है? अर्शद भैया? साहिल नासिर। साहिल नासिर, ये कैप के साथ। अमान है, अमान। रिश्तेदार हो गए। हो गया, इधर ही रहना, इधर ही रहना अमान। अच्छा ये किसकी? अमान की है। ये लो अमान। आपके पास कौन सा है? चले सही है भैया आप। समीर। हाँ नहीं, एक मिनट लगानी है टी शर्ट, कैप लगा लेना, फोटो लेना है भैया आप। भैया आप, हाँ एक कैप है उसमें और। गौहर कहाँ गया? गौहर, गौहर अब्दुल्ला आ जाओ, विकास आ गया जा। कैप ले, लवर्स भी हाथ में दे देना इनको साथ साथ ही पैकेट। शीजान, शीजान, शीजान का किसके पास है? एक पैकेट और है। ये किसी ने उधर भी आपने खोला? मैंने दे दिया अमान। एक पैकेट और किसी के पास है? नहीं, एक और शीजान का भी है उसमें। किसके पास? समीर के पास है। समीर आगे आ जाओ, आगे जाओ, आ जाओ शीजान। ये बेकवर्ड के स्पॉन्सर हैं, तो एक स्पॉन्सर जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको। यूनिफॉर्म में इनने एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और जितने भी हमारे मैचेस होते हैं प्रैक्टिस मैचेस, उसमें इन लोगों को सारा कुछ वहीं की तरफ होता है। समीर, ये अच्छा ये हमारा है नौशद फिटनेस वालों का, उनका अलग से है। आगे बढ़े, ये जो फिटनेस हमारा बैच है फिटनेस वालों का, ये उनका है। समीर, ये राजू वाली वहाँ पे रखना। ये दो। आजा बेटा इधर आजा। उसकी आई है टी शर्ट, डिस्पोजर की है और कैप भी है। वो दे देंगे, उसका कोई मसला नहीं, वो बैठ